नमस्कार, मैं सुनील कुमार तिवारी, यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल अपराध के सच में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से नई नई खबरें और उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के नए नए कारनामों का वीडियो सामने लाता रहता हूं। कानपुर के नए आगंतुक पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी, उनका लगातार प्रयास है कि हमारे हाईटेक शासन प्रशासन के दामन में किसी भी प्रकार का दाग न लगे और आखिर इस प्रशासन के ऊपर दाग लग ही जाता है। आखिर क्या कारण है ये दाग लगने का, पर उससे पहले मैं आपको वह वीडियो दिखाता हूं जिसपे एक महिला लगातार चैनल के माध्यम से मांग कर रही है न्याय की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस ये मांग करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी FIR लिखी जाए और उस पर कानूनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तारी की जाए। और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर ऐसो से रिटायर हैं, जो इस समय उनकी 70 साल की उम्र है, और मेरी माताजी भी बुजुर्ग है, मेरी 7 साल की बेटी है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि मुझे और मेरे पति को और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से जान से मारने की धमकी और इन सब चीजों का खतरा है। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके माध्यम से कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करें और बस कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की तो करें। आपने वीडियो में देखा है कि एडवोकेट महिला लगातार चीख चीख कर कह रही है कि हमें बर्रा पुलिस इंसाफ दे, उन आरोपियों के प्रति मुकदमा दर्ज करके उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाले। आखिर ये मांग क्यों कर रही है, आपको मैं मामला विस्तार से बता देता हूं। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अनुराग तिवारी नाम का व्यक्ति, जो कि हार्डवेयर स्लेटी का काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अनुराग तिवारी ने बताया कि मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने की वजह से मैं रामा देवी से वापस अपने घर आ रहा था। तभी बीच रास्ते में बर्रा बाईपास के पास एक कार में 4 लोग बैठे हुए थे। मुझे लगा वो कार मेरी गाड़ी का पीछा कर रही है। जब दोनों कार बगल में आई तो अनुराग तिवारी को उस कार में बैठे एक शख्स को पहचान लिया। वो शख्स उन अनुराग तिवारी के पड़ोस का ही रहने वाला व्यक्ति है। उसे लगा कि चारों लोग मेरे साथ मारपीट करेंगे। अपनी कार की रफ्तार बढ़ाते हुए गलियों के अंदर बर्रा चौकी के समीप एक धुलाई सेंटर के पास गाड़ी रोक ली। अनुराग तिवारी को लगा कि यहाँ पर भीड़ भाड़ है, वो लोग नहीं आएंगे, पर कुछ ही देर बाद वो कार वहां पर आई और उस कार में 4 लोग उतरकर अनुराग तिवारी को बुरी तरह से लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। अनुराग तिवारी ने उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो वैगनआर में आए 4 लोगों ने धुलाई सेंटर पर मुझे लाठी डंडों से मारपीट कर और लहूलुहान अवस्था में करके वहां से भाग गए। मैं 112 नंबर मिलाता रहा, पर 112 नंबर आई, पर लगभग 2 घंटे बाद पीड़ित के पास PRV 112 को 2 घंटे जाने में आखिर समय क्यों लगा? क्या पीड़ित से संपर्क नहीं हो पा रहा था, या फिर PRV को बीच रास्ते में किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तभी तो 2 घंटे बाद पीड़ित के पास 112 पहुंची। उसके बाद अनुराग तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के बर्रा SHO और बर्रा चौकी इंचार्ज पर लगाते हुए कहा कि बर्रा के SHO साहब और बर्रा के चौकी इंचार्ज साहब
मेरा मेडिकल तो करवा दिया है, पर 6 दिन बीत चुके हैं। अभी मेरी दिए हुए लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर उन आरोपियों के खिलाफ अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। ये भी आरोप लगाया है कि थाना एसएचओ साहब लगातार हम पति और पत्नी पर दबाव डाल रहे हैं कि थाने में आकर बैठ करके आप उनसे समझौता कर लो, पर पीड़ित ने कहा कि मुझे किसी भी हाल में समझौता नहीं करना है। आखिर वजह क्या थी एसएचओ साहब को जो पीड़ित को थाने में ही बुलाकर समझौते का दबाव डाल रही है? कहते हैं ना, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के बर्रा एसएचओ पर कहा कि जो पीड़ित के साथ जो मारपीट की है उनसे चंद रुपया लेकर के हमसे समझौता लिखवाना चाहते हैं। तभी तो 6 दिन बीत चुके हैं, मेरी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। मैं कानपुर के कमिश्नर साहब की चौखट पर भी जाकर के खटखटाया हूं, पर वहां से भी मुझे न्याय नहीं मिला है। लगातार 2 दिन से कानपुर साउथ के तेज तर्राक डीसीपी रविंद्र कुमार जी के भी चौखट पर खटखटाया हूं, पर डीसीपी साहब मुझे नहीं मिले हैं। क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा? आगे की कहानी आइए हम आपको सुनाते हैं पीड़ित की ही जुबानी। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? मैं अनुराग तिवारी, बर्रा निवासी। क्या हुआ? मैं रामा देवी से अपने घर जा रहा था तो कुछ लोगों ने 4 लोगों ने मेरा पीछा किया। मेरे पहले गाड़ी रोकने की कोशिश करी, मैं नहीं रुका सन्नाटे की वजह से कि यहाँ अगर रुक गया तो ज़्यादा मारेंगे ये वो। और वो फलाने व्यक्ति जो हैं उसमें से एक को मैं पहचानता हूँ, वो मेरे मोहल्ले का ही है, अंकित सिंह नाम का, श्याम से पुत्र श्याम सिंह। फिर मैंने गाड़ी की धुलाई के पास अपनी गाड़ी रोक दी और क्या नाम है, फिर उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ वो नहीं आएंगे भीड़ भाड़ देख के, मगर वो फिर भी वहाँ पे गाड़ी घुमा के दोबारा आए और उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ लाठी डंडों से मारपीट करी और मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे थे रंगदारी। हाँ, हाँ। वो वैगन आर गाड़ी थी और क्या नाम है यूपी 32 LZ 5030 इस गाड़ी नंबर से पीछा कर रहे थे। धुलाई सेंटर के पास उन्होंने मेरे गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर मुझे बुलाया और गाली गलौज करने लगे और फिर उसके बाद लाठी डंडों से मारा और फिर मतलब पैसा मांग रहे थे, रंगदारी मांग रहे थे 2 लाख रुपए। पुलिस प्रशासन, फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल करी वहीं पे खड़े होकर, फिर 112 नंबर 1-1.5 घंटे बाद आई। फिर 112 नंबर मुझे थाने ले गई। थाने के बाद फिर वो पुलिस बर्रा थाने के ही लोगों ने मुझे मेडिकल के लिए भेजा, पुलिस प्रशासन ने ही मुझे मेडिकल के लिए भेजा और आज 5-6 दिन हो गए FIR नहीं लिखी जा रही है और बर्रा थाने के कोई सुन नहीं रहे हैं। हाँ। सर में आई है और इधर सीने की तरफ है, बैक में है, तो 3 जगह चोट है। सर वाली गंभीर चोट है, ये इसका मेडिकल पूरा है हमारे पास, थाने मेडिकल। आज सामने CCTV एक घर में लगा हुआ है, तो पुलिस वाले वहाँ गए थे CCTV फुटेज लेने और उनके पास CCTV फुटेज भी है और मेरे पास भी फुटेज है CCTV। हाँ बिल्कुल रच रही है। 5-6 दिन से कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है और समझौता करने का बार बार प्रेशर बना रहे हैं। बर्रा थाने के एसओ साहब समझौता कर लो, ये वो बैठ जाइए, बार बार बुला रहे हैं चौकी थाने में। उल्टी सीधी वो दूसरा पक्ष जो है
उल्टी सीधी मतलब रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा, अर्जेंट एक्ट लगवा देंगे, ये वो धमकी दे रहा। मैं एडवोकेट प्रियंका तिवारी हूँ और ये मेरे हस्बैंड अनुराग तिवारी हैं। मैं उस समय आउट ऑफ स्टेशन थी और मेरे हस्बैंड जो है रामा देवी से बर्रा बाईपास से घर जा रहे थे। घर जाते समय इनको बर्रा बाईपास से उन लोगों ने रोकने की कोशिश की, बार बार उन गाड़ी आगे लगाने की कोशिश की। इन्होंने मुझे कॉल किया, इन्होंने मुझसे बोला, क्योंकि उसमें से एक व्यक्ति को ये पहचानते थे जिसका नाम अंकित सिंह है और पुत्र श्याम सिंह कछवाहा है। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करने के बाद इन्होंने मुझसे बोला कि जो है वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैंने इनसे मना किया, मैंने कहा ठीक है, वो लोग क्योंकि पहले भी परेशान कर चुके थे, इसलिए मैंने इनसे बोला कि आप रुकिएगा नहीं, क्योंकि सुनसान रोड पड़ती है उधर। तो ये फिर आगे गए। मैंने इनसे कहा या तो कोई थाना या चौकी वहाँ पास पड़ता हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। इन्होंने बोला मैं चौकी क्रॉस कर चुका हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप आगे जाइए। वो लोग इशारे कर रहे थे, हाथ से इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, बार बार गाड़ी आगे लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिर ये जो है ये गए एक दुकान माँ मोटर्स नाम से है, जहाँ पे धुलाई सेंटर है, वहाँ पे ये गाड़ी धुलवाते हैं, वहीं पे ये रुक गए। मैंने इनसे कहा आप वहीं पे रुक जाइए, वहाँ पे वो लोग शायद नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर आए और उन्होंने इनको वहाँ पे भी बुलाया। बुलाने के बावजूद इनको मारकूट करने लगे और डंडे और लाठी लिए हुए थे। वो लोग 4 से 5 लोग थे। उन्होंने इनको मारा और मारने के बाद इनका सर फोड़ दिया और इनके कई जगह गंभीर चोटें आई हुई हैं। मैंने इनसे कॉल पे कहा कि आप 112 नंबर डायल करिए। उन्होंने फ़ोन छिनाने की भी कोशिश की, इनको 112 नंबर भी नहीं डायल। जब इन्होंने 112 नंबर डायल किया तब भी पुलिस प्रशासन ने बहुत लेट की, कम से कम 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे बाद आई वो वहाँ पर। हाँ, ये लोग लुहान अवस्था पे वहीं पर खड़े रहे और ये वहीं पे बोले कि मैं पुलिस का ही इंतजार करूंगा, चाहे मैं यहीं पे ही अपनी जान दे दूं। ठीक है, फिर उस पुलिस प्रशासन आई और इनको बर्रा थाने लेकर गई। बर्रा थाने ले जाने के बाद इनको फिर काशीराम हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर इनका मेडिकल कराया गया। और मेडिकल कराने के बाद इनकी एक एप्लीकेशन थी, जो किसने लिखी हुई मुझे नहीं पता, वहीं पे किसी ने लिखी थी। फिर उसके बाद जो है मैं दूसरे दिन वहाँ से आई, आउट ऑफ स्टेशन थी तो मैं वहाँ से वापस आई। वापस आने के बाद मैं भी थाने गई। थाने में गई तो उन्होंने मेरी FIR नहीं लिखी और उन्होंने मुझे चौकी भेज दिया। वहीं पे जो बैठे हुए थे, एक SI बैठे हुए थे, उन्होंने ही मुझे चौकी भेजा। उन्होंने मुझसे बोला कि चौकी में FIR लिखी जाएगी। मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता होने के मुझे इतना तो पता ही है कि FIR थाने में लिखी जाती है, ना कि चौकी में लिखी जाती है। फिर भी उन्होंने मुझे जो है भ्रमित करने की कोशिश की और भ्रमित करने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। उसके बाद मैं कचहरी गई। कचहरी जाने के बाद मैं कमिश्नर साहब के सामने पेश हुई जाके। कमिश्नर साहब के सामने मैंने पेश होकर अपनी सारी बात रखी और उनको एप्लीकेशन दी, उनको जो भी फोटोज थी हमारे पास वो दी। श्रीमान जी ने तुरंत जो है DCP के यहाँ फ़ोन किया, कॉल किया और उसके बाद उनको अवगत कराया कि हमने वीडियो CCTV जो फुटेज थी उसके लिए हमने बोला कि फुटेज आप लोग निकलवा लीजिए, क्योंकि वो 15 दिन में डिलीट हो जाती है। और आज 6 दिन हो गए हैं, समझ लीजिए। फिर उन्होंने फुटेज तो निकलवा ली है, लेकिन अभी तक 6 दिन में कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। आज मैं DCP कार्यालय आई हुई हूँ, ऑफिस आई हुई हूँ, साउथ में हूँ, ठीक है, लेकिन कल भी मैं आई हुई थी और आज भी मैं आई हुई हूँ, तो वो मुझे नहीं मिले। 2 दिन से मैं आई हुई हूँ, नहीं मिला। हाँ, मुझे लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो दबाव बनाने के बोलते हैं। मैं जाती हूँ तो बोलते हैं कि एक बार आप बैठ लीजिए, उनके साथ बात कर लीजिए। वहीं पे चौकी इंचार्ज हैं, जो SI वगैरह हैं, SO वगैरह हैं, तो कि आप एक बार बैठ लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। समझौते के लिए ही प्रेशर बनाना चाहते हैं, तो मैंने साफ साफ बोल दिया है कि मैं समझौता नहीं करना चाहती हूँ। समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं, जब हम हाँ, झूठी षड्यंत्र क्या है, वो बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन आई है आपके हस्बैंड के नाम से, और उसमें कोई शिवम गौतम करके है, क्योंकि एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नाम जो है अनुराग तिवारी है, तो वो हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो परसों उन्होंने जो है एप्लीकेशन दी है, जबकि मेरी एप्लीकेशन 2 तारीख से ये कांड हुआ है और आज 6 तारीख हो चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस ये मांगना चाहती हूँ कि मैं अधिवक्ता परिवार से बिलोंग करती हूँ। जब एक अधिवक्ता परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, FIR नहीं लिखी जाएगी, तो आम जनता के लिए FIR लिखने या न्याय मिलने के लिए हम क्या कर सोच सकते हैं।
या तो फिर मुझे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और 156(3) से कार्रवाई करवानी पड़ेगी। जल्द से जल्द मेरी FIR लिखी जाए और उस पर कानूनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तारी की जाए। और मेरे हस्बैंड और मेरे फादर ऐसो से रिटायर हैं, जो इस समय उनकी 70 साल की उम्र है, और मेरी माताजी भी बुजुर्ग है, मेरी 7 साल की बेटी है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि मुझे और मेरे पति को और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से जान से मारने की धमकी और इन सब चीज़ों का खतरा है। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके माध्यम से कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करें और बस कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की तो करें।